प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर की पुनरावृत्ति शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक है प्रयाग शुक्ल। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। यहाँ इस पाठ द्वारा लेखक प्रयाग शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण हमारे खान पान की तस्वीर बदल चुकी है। पिछले 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने भारत को संगठित किया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। वही उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के व्यंजन उत्तर भारत में आसानी से मिल जाते हैं और बड़े चाव से वे खाए जाते हैं। और उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं और ढाबा संस्कृति है वह पूरे देश में फैल चुकी है। अभी फास्ट फूड यानी क्या? शीघ्र से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ। तो इनका चलन पूरे शहरों में प्रचलित है और लोग अधिक से इसे पसंद करते हैं। 2 मिनट्स नूडल की बात, जो तुरंत बनाकर खा सकते हैं, उसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं और ये पैकेट बंद नूडल्स सभी के परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेज़ों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर में नाश्ते का रूप ले चुके हैं। तो अब स्थानीय व्यंजन हैं, जैसे कि गुजरात का ढोकला है या गाठियाँ हैं। उसी प्रकार बंगाली मिठाइयाँ भी पहले की तुलना में हमें आसानी से आज प्राप्त होते हुए दिखाई देती हैं। यानी स्थानीय व्यंजन अब अन्य देश में आसानी से मिलते हैं। आज ब्रेड का स्वाद हर घर में लिया जा रहा है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। यहाँ खान पान की इस मिश्रित संस्कृति से सबसे अधिक नई पीढ़ी आकर्षित हुई है और नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों के बारे में काफ़ी जानकारी है। वे जानने का अवसर भी उन्हें मिला है। तो पहले मध्यम वर्ग के लोग साधारण भोजन से ही काम चलाते थे, परंतु आज उनके भोजन में भी विविधता आई हुई है। यानी खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास आए हैं और इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई। अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। यानी
खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता कम होती जा रही है, परंतु स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार होना भी आवश्यक है। यह स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल में भी कभी-कभी मिलते हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रहेगी। तो गली मोहल्ले में जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी आदि चीज़ें अब केवल दुकानों पर ही मिलती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का असली स्वाद सही रूप में नहीं ले पाते, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है। यह तो विकसित होता ही जाएगा और होता ही रहेगा। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। पहला है, 10-15 वर्षों से किस संस्कृति में बदलाव आया है? विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है बातचीत की संस्कृति में, ख है पढ़ने लिखने की संस्कृति में, और ग है खान पान की संस्कृति में। यहाँ पर जो ग विकल्प है खान पान की संस्कृति में, यह विकल्प सही है। दूसरा है ढाबा संस्कृति इनमें से किससे संबंधित है? क है उत्तर भारत, ख दक्षिण भारत, और ग है पश्चिम भारत। तो यहाँ पर क जो विकल्प है उत्तर भारत, यह विकल्प सही है। तीसरा है ढोकला, गाठिया किस प्रांत के स्थानीय व्यंजन हैं? क विकल्प है राजस्थान, ख विकल्प है गुजरात, और ग है महाराष्ट्र। यहाँ पर जो ख विकल्प है गुजरात, यह विकल्प सही है। चौथा है अंग्रेजी राज में ब्रेड की क्या स्थिति थी? क है बहुत महंगी होती थी, ख है केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, और ग विकल्प है गांव-गांव में प्रयुक्त होती थी। तो यहाँ पर जो ख विकल्प है केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, यह विकल्प सही है। पांचवा है युवा पीढ़ी किन व्यंजनों के बारे में अधिक जानती है? क है स्थानीय व्यंजन के बारे में, ख है खान पान की संस्कृति के बारे में, और ग है नए व्यंजनों के बारे में। तो यहाँ पर जो ग विकल्प है नए व्यंजनों के बारे में, यह विकल्प सही है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत चुनिए। पहला है खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। क विकल्प है सही और ख विकल्प है गलत। तो ये वाक्य सही है। दूसरा है खान पान की मिश्रित संस्कृति में कई बार हम असली चीज़ों का स्वाद नहीं ले पाते। क सही और ख है गलत। तो ये जो वाक्य है यह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य है स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान प्रायः हर क्षेत्र में नहीं मिलते। क विकल्प है सही, ख है गलत। तो ये जो वाक्य है यह वाक्य गलत है, क्योंकि स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान प्रायः हर क्षेत्र में मिलने लगे हैं, हर क्षेत्र में मिलते हैं। तो बच्चों, आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।